हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। तो ये रेसिपी आपको परफेक्ट बनाना है तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना ही होगा, क्योंकि ये रेसिपी परफेक्ट बनाने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने जा रहा हूँ ये वीडियो में। तो बिना स्किप किए ये वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश भिंडी। तो ये मैंने लिया है हाफ किलो के करीब। तो सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे। भिंडी हमें जो काटना है वो साइज़ में छोटी छोटी काटेंगे, इस तरीके से नॉर्मली जैसे हम काटते हैं सभी घरों में। बाकी सभी भिंडियाँ भी हम इसी साइज़ में काट लेंगे। अब भिंडी की कटिंग हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर। अब एक बाउल में सभी भिंडियों को निकाल लेंगे हम। अब पानी डाल के भिंडियों को 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेना है हमें, और एक सूखे टॉवल में डाल के अच्छे से पोंछ लेंगे सभी भिंडियों को हम। भिंडी हमने पोंछ के सुखा दिया है अच्छे से। अब इसमें हम रेस्टोरेंट वाली प्याज काटेंगे। तो इसके लिए हमें सामने और पीछे से प्याज को इस तरीके से कट कर लेंगे, और फिर प्याज को हम इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और इस तरह से पेटल्स निकाल लेंगे हम प्याज के, जो हमें ढाबा और रेस्टोरेंट वाली फीलिंग देगा सब्जी में। और इसी तरह से आप बाकी पेटल्स भी निकाल देना। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 3/4 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स। राई थोड़ी तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच, और फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां 7 से 8, और इसे हमें चॉप नहीं करना है, साबुत ही डालेंगे। इसे क्रश कर लेंगे थोड़ा, ताकि गार्लिक का ऑयल बाहर निकले। एक बार लहसुन को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल में, और इसमें अब हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च 3 से 4। इससे बढ़िया स्वाद आएगा सब्जी में। एक बार और मिला लेंगे हम। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज, और इसे हमें इस तरीके से स्लाइस करके डालना है। अब 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को हम थोड़ा अच्छे तरीके से पका लेंगे, जब तक कि प्याज हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ बारीक कटे पुदीने के पत्ते 1 चम्मच के करीब। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, और इसे भी हमें इस तरीके से चॉप करके डालना है। और टमाटर को भी कुछ देर पका लेंगे हम, जब तक कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर थोड़े हल्के पक जाए तो उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। फिर इसमें जाएगा धनिया पाउडर 3/4 चम्मच। ज़ीरा पाउडर डालेंगे अब आधा चम्मच के करीब। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब, और एक बार मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ। और इसमें हम अब डालेंगे सूखी कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब। एक बार और मिला लेंगे सभी चीज़ों को हम। अब इसे ढक कर रख देंगे हम, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर। अब एक पैन लेंगे जिसे मैंने पहले ही गर्म करके रख दिया था, और उसमें हम अपनी भिंडी डाल देंगे। तो इसे थोड़ा हल्का टॉस कर लेंगे हम, और इसमें हम अब डालेंगे बेसन यानी चिकपी फ्लावर। तो ये जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब, और इसे हम अब भिंडी के साथ मिला लेंगे अच्छी तरीके से, और भिंडी को कोट कर लेंगे बेसन के साथ। भिंडी अपनी अब बढ़िया तरीके से कोट हो चुकी है, और बेसन की भी सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गया है अब इसमें से। भिंडी को थोड़ा हल्का टॉस कर लेंगे, और अपनी भिंडी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है, देख सकते हो आप। अब ये भिंडी को हम अपने मसालों में डाल देंगे, और मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। भिंडी अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स करने के बाद हम डालेंगे अब नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। और मिला लेंगे एक बार हम 2 मिनट के लिए। मसाले अपने जल ना जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा हल्का पानी छिड़केंगे हम इसमें।
ताकि जो मसालों का जलने का डर है वो नहीं रहेगा। एक बार थोड़ा मिला लेंगे हम और अब इसे ढक के हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच में पका लेंगे। देख सकते हो आप भिंडी अपनी कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है और बेसन की सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है इसमें से। कितनी बढ़िया लग रही है अपनी भिंडी, देख सकते हो आप। भिंडी अब लगभग पक चुकी है अपनी। तो इसमें अब प्याज के पेटल्स जो अलग करके रखे थे वो डालेंगे हम इसमें और मिला लेंगे एक बार। तो हमें प्याज के पेटल्स को पकाना नहीं है, इसे इसी तरीके से थोड़ा मिला लेंगे हम और प्याज का क्रंचीपन थोड़ा रहेगा सब्जी में। और बन गई अपनी लहसुनी भिंडी दो प्याज़ा नए स्टाइल में। और इस तरीके से आप भिंडी की सब्जी घर पे बनाओगे तो सभी लोगों का दिल खुश हो जाएगा और सभी आपकी तारीफ करेंगे। मुझे पता है आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ये सब्जी देखकर। तो जल्दी से उठिए और किचन में जाकर आज ही ये सब्जी बनाइए, अपने घर वालों को खुश कीजिए। रेसिपी पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।